अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, लेकिन अमेरिका के इसी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ते हुए आज पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका में कल वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों को इस कदर भड़काएंगे, इस कदर उकसाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। कल्पना कीजिए, यहां संसद का संयुक्त सत्र चल रहा हो, यानी हिंदुस्तान में, उसमें कोई मौजूदा प्रधानमंत्री अपने समर्थकों को जाने के लिए कह दे और समर्थक संसद भवन में घुस जाए, जिसकी वजह से सांसदों को हटाना पड़े, उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाना पड़े, सांसद अपनी सीटों के नीचे छुप जाए। क्या होगा फिर? अमेरिका में जो कुछ अभी मैं पढ़कर आपको सुना रही थी, बिल्कुल वही हुआ। भारत और अमेरिका में क्या फर्क है बताइए। सबसे पहले जो फर्क जहन में आता है वो आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर अमेरिका की है जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता पर कब्जा करने की लालसा है। उनके समर्थक संसद के अंदर दाखिल हो गए हैं। समर्थकों को रोकने के लिए वहां गोलियां चल गई है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के लोकतंत्र की तस्वीर है। यहां करीब 1.5 महीने से किसान सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। आज पूरे दिल्ली एनसीआर में किसानों ने अपनी ट्रैक्टर रैली की। ट्रैक्टर रैलियों की वजह से कई जगह पर जाम भी हुआ, लेकिन यहां किसानों के प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान हुआ। यह भारत के लोकतंत्र की मजबूती है जिसे आप देखिए। लेकिन अमेरिका में क्या हुआ? अमेरिका की संसद में कल जो हिंसा हुई उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। 52 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ट्रंप के समर्थकों की तरफ से कम 14 सुरक्षा कर्मियों को चोट पहुंचाई गई है। सबसे पहले यह देखिए कि पूरी हिंसा कैसे शुरू हुई और इसकी वजह, इसके पीछे क्या कुछ था। Here today do not want to see our election victory stolen by a bold and radical left Democrat. We will stop the steal. We got to get rid of the weak Congress people, the ones that aren't any good. It's a pure theft in American history. We're going to the Capitol. We will not take it anymore. Stop the steal! Stop the steal! Stop the steal! We'll never give up. We will never concede. यह है दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका। 231 साल पुराना। दुनिया के इस सबसे पुराने लोकतंत्र के इतिहास में कल वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई? एक लाइन का जवाब तो यह है कि अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप अपनी करारी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद को जानने के लिए आपको कुछ बातें समझनी होंगी। 20 जनवरी को अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को शपथ लेनी है। उससे पहले सत्ता का पूर्ण हस्तांतरण होना है। प्रक्रिया के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन पर संसद के संयुक्त सत्र में मुहर लगती है। कल अमेरिकी संसद का संयुक्त सत्र बुलाया गया था, जहां जो बाइडेन की जीत की आधिकारिक घोषणा होनी थी। अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहा जाता है और अमेरिका के संसद भवन को कैपिटल हिल कहते हैं। यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी कैपिटल हिल में पूरा हंगामा हुआ है। हंगामे की शुरुआत कहां से हुई, पहले यह समझिए। जो बाइडेन की जीत के विरोध में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों की एक रैली बुलाई हुई थी। ये व्हाइट हाउस के बाहर बुलाई गई उसी रैली की तस्वीरें हैं। यहाँ पर भड़काऊ भाषण चल रहे थे। Who did nothing to stop this deal. लगातार ट्रंप के समर्थन में और विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स के खिलाफ भाषणबाजी चल रही थी। This isn't their Republican Party anymore. This is Donald Trump's Republican Party. तभी रैली में राष्ट्रपति ट्रंप की एंट्री हुई। वो स्टेज पर पहुंचे, सामने हजारों की संख्या में समर्थक जमा थे। We have
hundreds of thousands of people here, and I just want them to be recognized by the fake news media. Turn your cameras, please. ट्रंप ने आते ही वही घिसी-पिटी बातें कहनी शुरू कर दी जो चुनाव हारने के बाद से वो लगातार कर रहे हैं। All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. What an amazing word! ट्रंप यहीं नहीं रुके, यहां जमा अपने हजारों समर्थकों को भड़का दिया और उन्हें अमेरिकी संसद कैपिटल हिल तक मार्च करने के लिए कह दिया। We're going to walk down Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Avenue. And we're going to the Capitol. Democrats are hopeless. They never vote. But we're going to try and give our Republicans, the weak ones, because the strong ones don't need any of our help, we're going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country. यह साफ-साफ एक भड़काऊ भाषण था। ट्रंप के समर्थक भड़क गए, उनके नेता ने वहां मौजूद मीडिया को फेक बता दिया था, तो सबसे पहले गुस्सा मीडिया के उपकरणों पर ही उठा। ट्रंप के समर्थकों ने मीडिया कर्मियों के उपकरणों को नुकसान पहुंचाया, घेर कर उन्हें तोड़ा गया और इसके बाद ट्रंप के समर्थकों ने करीब 6 किलोमीटर दूर कैपिटल हिल तक मार्च करना शुरू किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्रंप के समर्थक संसद की तरफ जा रहे हैं। उनके हाथों में ट्रंप 2020 के बड़े-बड़े पोस्टर्स थे। कैपिटल हिल के बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ट्रंप के समर्थकों ने वहां दाखिल होते ही हंगामा शुरू कर दिया। वो कैपिटल हिल के बाहर लगी बड़ी-बड़ी मूर्तियों पर चढ़ गए। वहां एक बड़ा सा प्रतीक रथ भी लगा हुआ है। उसके घोड़ों के ऊपर ट्रंप के समर्थक बैठ गए, टावरों पर चढ़ गए। हर जगह वो अपने झंडे लहरा रहे थे। पुलिस वालों ने जब रास्ता रोकने की कोशिश की तो ये तमाम समर्थक कैपिटल हिल की दीवारों पर चढ़ने लगे। संसद भवन के अंदर संयुक्त सत्र में कार्यवाही चल रही थी। ट्रंप के समर्थन में आए प्रस्तावों को गिराया जा रहा था। खुद राष्ट्रपति माइक पेंस डटे हुए थे। Informing that body that the Senate is now ready to proceed to joint session. बाहर ट्रंप के समर्थकों का हंगामा जारी था। पुलिस वाले उन्हें रोक रहे थे, लेकिन वो कहां रुकते। नतीजा ये हुआ कि ट्रंप के समर्थक अंदर घुसने में कामयाब रहे। इस वीडियो में देखिए कैसे ट्रंप के सैकड़ों समर्थक बड़े आराम से कैपिटल हिल के अंदर जा रहे हैं। सामने जो बैरियर लगे हुए थे उन्हें हटा रहे हैं। अंदर कैपिटल हिल की सिक्योरिटी इनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही ये समर्थक अंदर घुसे, तुरंत उनकी सुरक्षा कर्मियों से भिड़ंत शुरू हो गई। ट्रंप के समर्थकों के हाथ में झंडे थे और उन्हें अंदर दाखिल होने से रोका जा रहा था। इसी दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी को गोली मारी गई, जिसमें इस प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। बाद में इनकी पहचान 35 साल की एशली बैबेट के तौर पर हुई, जो एयरफोर्स में 14 साल की सेवा करने के बाद रिटायर हुई थी। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सेनेट में डिबेट हो रही थी। जैसे ही ये जानकारी मिली कि ट्रंप के समर्थक अंदर दाखिल हो गए, तुरंत ही सुरक्षा कर्मियों ने सबसे पहले सेनेट की चेयर को इसकी सूचना दी। देखिए, सांसद बोल ही रहे थे, तभी सूचना आई और सुरक्षा कर्मी तन गए। इसके बाद इन सांसदों को सुरक्षित स्थानों की तरफ ले जाया जाने लगा। तुरंत सांसद निकलने लगे। यूएस कैपिटल के अंदर का एक और वीडियो हमें मिला है, जिसमें सारे सेनेटर्स को सुरक्षा में लिया जा रहा है। आगे आगे FBI के सुरक्षा कर्मी हैं और उनके पीछे तमाम सेनेटर्स चल रहे हैं। इन सेनेटर्स को उनकी सुरक्षा के लिए सीढ़ियों से कैपिटल हिल के अंदर ही बने एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। जो सेनेटर वहां से निकल नहीं पाए, वो ऊपर बेंचों के नीचे ऐसे छुप गए, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये उसी वक्त का वीडियो है जब अमेरिकी संसद के अंदर ट्रंप के सपोर्टर घुस गए थे। देखिए कैसे सारे सांसद नीचे झुककर बैठे हुए हैं और मोबाइल से इनका वीडियो बना रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि ये सीज खत्म कैसे होगा। अमेरिका के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था और मॉडर्न हिस्ट्री में तो ऐसी बात सोचना भी पराकाष्ठा है।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये पराकाष्ठा भी पार हो गई। ये रिपोर्ट अभी खत्म नहीं हुई है। इस रिपोर्ट का अभी अगला हिस्सा बाकी है, जिसे देखकर आपको समझ में आएगा कि ये हिंसा शांत कैसे हुई। वॉशिंगटन हिल के बाहर जब ट्रंप के समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां पर एक भारतीय तिरंगा भी लहरा रहा था। ये सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में अमेरिका का झंडा है और कुछ झंडों पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी लिखा हुआ है। तभी एक तिरंगा भी दिखाई दिया। शोर हो रहा है, हंगामा हो रहा है, सामने आंसू गैस का धुआं भी है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए और बगल में तिरंगा भी लहरा रहा है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप के समर्थकों में कोई भारतीय भी शामिल था? दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की संसद बंधक बन गई थी। सवाल यह था कि यह घेराबंदी हटेगी कैसे? अमेरिका के सांसद बंधक बने हुए थे और पूरी दुनिया में अमेरिका के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाली इन तस्वीरों का लाइव प्रसारण हो रहा था। इसलिए अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन सामने आए और तुरंत ट्रंप को अपने समर्थकों को वापस भेजने के लिए कहा। Call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege, to storm the Capitol, to smash windows, to occupy offices. इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया। उनकी हनक बरकरार थी, वो अभी भी अपनी जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने समर्थकों को शांति बहाल करने को कहा। I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. अमेरिकी समय के मुताबिक शाम को 6:30 बजे के करीब सभी प्रदर्शनकारियों को बाहर खदेड़ दिया गया और पूरा हंगामा शांत होने के बाद अमेरिकी संसद का ज्वाइंट सेशन एक बार फिर शुरू हुआ। We know that we would be part of history in a positive way today. Every 4 years, demonstrate again the peaceful transfer of power from one president to the next. And despite the shameful actions of today, we still will do so. We will be part of a history that shows the world what America is made of. This assault is just that. It shows the weakness of those who had to show through violence what their message was. My colleagues, it's time to move on. अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। जब ये पूरा हंगामा खत्म हो गया तो संयुक्त सत्र एक बार फिर शुरू हुआ। माइक पेंस को अपनी और अपने राष्ट्रपति की हार पर मुहर लगानी थी। Wake of unprecedented violence and vandalism at this Capitol. The elected representatives of the people of the United States have assembled again on the very same day to support and defend the Constitution of the United States. So may God bless the lost, the injured, and the heroes forged on this day. May God bless all who serve here and those who protect this place. And may God bless the United States of America. Let's get back to work. इसके बाद माइक पेंस ने अपनी और अपने राष्ट्रपति की हार की खुद घोषणा की। Kamala D. Harris of the state of California has received 306 votes. Michael R. Pence of the state of Indiana has received 232 votes. ट्रंप के समर्थक अभी भी जमा थे। वो कैपिटल हिल के अंदर तो नहीं थे, लेकिन बाहर जरूर जमा थे। पुलिस उनसे खाली करवा रही थी और उन्हें खदेड़ रही थी। बाहर सड़क पर भी जो भीड़ जमा थी उसे हटने के लिए कहा जा रहा था। यहाँ कर्फ्यू लगाए जाने की घोषणा की जा रही थी। और इस तरह से अमेरिका के इतिहास की इस शर्मनाक तस्वीर का द एंड हुआ।
सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास आगे का रास्ता क्या बचता है। वैसे ट्रंप की तरफ से ये घोषणा हो चुकी है कि वो 20 जनवरी को सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण कर देंगे। असल में ट्रंप को शुरू से ही ये पता था कि वो हार चुके हैं, लेकिन वो अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए ये पूरी की पूरी समस्या खड़ी हुई। अमेरिका में जब से चुनाव हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार चुनाव में धांधली वाले बयानों से लोगों को भड़काया और इसका नतीजा पूरी दुनिया ने देख लिया। Give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's death involved. एक जिद ने कैसे दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया, वो पूरी दुनिया के सामने है। अमेरिका में व्हाइट हाउस से लेकर कैपिटल हिल तक जो कुछ हुआ, उसे देखकर हर कोई हैरान है। तारीख गवाह है कि अमेरिका के इस उपद्रव के स्क्रिप्ट अमेरिका के राष्ट्रपति खुद ही लिख रहे थे और काफी दिनों से लिख रहे थे। I've been in 2 elections. I won them both, and the second one I won much bigger than the first. Okay? इसी का सबूत है ट्रंप का 28 दिसंबर का वो ट्वीट जिसे ट्विटर ने हटा दिया है। I just want them to be recognized by the fake news media. लेकिन इस ट्वीट में उन्होंने अपने समर्थकों को वॉशिंगटन की रैली में आने का निमंत्रण दिया था। साथ ही लिखा था कि वो बताएंगे कि आगे क्या करना है। उनका जो इरादा था 6 जनवरी की रैली में, उन्होंने वही किया भी। उन्होंने मंच से ही ऐलान किया कि सभी प्रदर्शनकारी कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद तक मार्च करेंगे। We're going to walk down Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Avenue. And we're going to the Capitol. ट्रंप की जिस रैली के बाद अमेरिका में बवाल हुआ, आपको समझाते हैं कि ट्रंप ने आखिर ये रैली क्यों की, या इसे ऐसे कहना चाहिए कि अपनी रैली के लिए ट्रंप की दलीलें क्या हैं। I will lay out just some of the evidence proving that we won this election and we won it by a landslide. ट्रंप का कहना है कि चुनाव में धांधली को लेकर लगातार सवाल भी उठाए और सबूत भी दिए। अपनी शिकायतों को लेकर वो राज्यों की अदालतों से लेकर देश के सुप्रीम कोर्ट तक गए, मगर ना तो देश की किसी एजेंसी ने और ना ही अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत ने उनकी शिकायत सुनी। लिहाजा उनके पास जनता का सहारा बचा था। एक तरफ व्हाइट हाउस के पास हजारों की संख्या में ट्रंप के समर्थक मौजूद थे, तो उधर अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र की शुरुआत होने वाली थी। हिंदुस्तानी समय के मुताबिक उस वक्त रात 11:30 बज रहे थे। अमेरिकी संसद का यह सत्र इसलिए हो रहा था क्योंकि बाइडेन की जीत पर संवैधानिक मुहर लगनी थी। संसद में इलेक्टर्स के वोट्स की गिनती होनी थी। ट्रंप नहीं चाहते थे कि इलेक्टोरल कॉलेज यानी इलेक्टर्स के वोटों की गिनती हो, और यही वजह थी कि पूरा बवाल शुरू हो गया। नवंबर को अमेरिका में मतदान खत्म होते ही और वोटों की गिनती शुरू होने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने नतीजों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। एरिजोना, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया जैसे बैटल ग्राउंड राज्यों के नतीजों पर वो सवाल उठा रहे थे। नतीजों की टैली भले ही कुछ भी कहती रही हो, लेकिन सोशल मीडिया पर और सार्वजनिक बयानों में ट्रंप लगातार अपनी जीत के दावे कर रहे थे। They don't get to steal it from us. And you guys did this to us.
We want our country back. We are protesting for our freedom right now. This is our country. This is our house. It's our country. It's our country. ट्रंप ने कई राज्यों की अदालतों में नतीजों को चुनौती दी, लेकिन नतीजा सिफर रहा। ट्रंप की टीम ने बड़े जोर शोर के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दाखिल की। इतना ही नहीं, टेक्सास राज्य की तरफ से भी पेंसिल्वेनिया समेत अन्य राज्यों के खिलाफ चुनाव नतीजों को लेकर अपील दायर की गई। लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत में भी ट्रंप के ये दांवपेच चुनावी नतीजे पलटने का रास्ता नहीं निकाल पाए। पर जिद्दी ट्रंप यहां भी नहीं रुके। उन्होंने इलेक्टर्स को भी पलटने की कोशिश की ताकि वो बाइडेन के बजाय उनके हक में वोट डालें। यहां पर भी उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इतने पर भी ट्रंप रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने कई रिपब्लिकन सांसदों के जरिए अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक में विरोध प्रस्ताव की रणनीति बनाई। It's much more important today. ट्रंप ने दबाव का दांव उपराष्ट्रपति माइक पेंस पर भी चला, जो अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मगर एरिजोना, पेंसिल्वेनिया समेत राज्यों के चुनावी नतीजों पर सवाल उठाने वाले टीम ट्रंप के दांव एक एक कर धराशायी होते चले गए। उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने भी वही किया जो संवैधानिक जिम्मेदारी का तकाजा था। बवाल के बावजूद बहुमत के साथ जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुनने का रास्ता साफ हो गया। And I hope Mike is going to do the right thing. I hope so. I hope so. Because if Mike Pence does the right thing, we win the election. He has the absolute right to do it. We're supposed to protect our country, support our country, support our Constitution, and protect our Constitution. USA! 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 हालांकि वॉशिंगटन में अब भी यह सवाल गहराया हुआ है कि अमेरिका में अभूतपूर्व हंगामे को उकसाने वाले ट्रंप का क्या अगले 13 दिनों तक व्हाइट हाउस में बने रहना मुनासिब है। कैपिटल हिल पर हुए हमले से चिंतित कुछ सांसदों ने राष्ट्रपति को हटाने के लिए 25वें संशोधन के इस्तेमाल की कवायद शुरू कर दी है। ये और बात है कि इसके लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। इस बीच देश और दुनिया से आ रही आलोचनाओं और सार्वजनिक तौर पर हुई किरकिरी के दबाव में ट्रंप ने चुनाव नतीजों के 2 महीने बाद और 4 लोगों की मौत के बाद स्वीकार किया है कि वो 20 जनवरी को शांतिपूर्ण तरीके से कुर्सी छोड़ देंगे। हालांकि ये ऐलान ही ट्रंप की ट्रेडमार्क हनक के साथ आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं करता और बोगस मतों के साथ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। यद्यपि मैं चुनाव नतीजों से पूरी तरह असहमत हूं और मेरे पास इसके तथ्य भी हैं, फिर भी 20 जनवरी को व्यवस्थित तरीके से सत्ता हस्तांतरण होगा। इसके साथ ही अमेरिकी इतिहास के इस सबसे शानदार राष्ट्रपति कार्यकाल का पहला टर्म समाप्त होगा। नवंबर 2020 से 6 जनवरी 2021 के बीच चले घमासान ने इतना साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास अब 20 जनवरी को दोपहर 12 बजे के बाद व्हाइट हाउस में रहने का न तो कोई अधिकार बचा है न विकल्प। ट्रंप को जाना ही होगा। इस विदाई के साथ ही ट्रंप के विशेषाधिकारों पर भी कैंची चल जाएगी, यानी ओवल ऑफिस छोड़ने के बाद ट्रंप की हैसियत कमोबेश किसी एक सामान्य अमेरिकी नागरिक जितनी ही होगी। देखिए, अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र, और इसीलिए दोनों ही लोकतंत्र की अक्सर तुलना होती है। अपने राष्ट्रपति रहने के दौरान डोनाल्ड ट्रंप भारत भी आए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई बार अमेरिका में स्वागत भी किया और हर बार भारत को अपना अच्छा दोस्त बताया। लेकिन काश
डोनाल्ड ट्रंप भारत से ये सीख लेते कि लोकतंत्र का सम्मान वो कैसे किया जाता है। अमेरिका सबसे पुराना रिपब्लिक है जिसको इसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही बनाना रिपब्लिक बना दिया। काश ट्रंप ने उस भारत से ही कुछ सीखा होता जहां 11 महीने पहले वो खास मेहमान बनकर आए थे। Namaste. Namaste. And hello to India. This is such a great honor. काश अमेरिका के इस पराजित राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान के इस सम्मान में छुपे लोकतंत्र के भाव को समझा होता। मुझे खुशी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप में भारत और अमेरिका की फ्रेंडशिप और अधिक गहरी हुई है और इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप की ये यात्रा भारत और अमेरिका के संबंधों का नया अध्याय है। एक ऐसा अध्याय जो अमेरिका और भारत के लोगों को प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी का नया दस्तावेज बनेगा। भारत में जब भी सत्ता हस्तांतरण का मौका आया हमेशा शांतिपूर्ण ही रहा। 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हारी तो जनता का फैसला सिर माथे पर लिया। 1989 में राजीव गांधी की कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन बहुमत नहीं था तो सम्मान के साथ दूरी बना ली। 1991 में कांग्रेस जीती तो पीवी नरसिम्हा राव के लिए चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद खाली कर दिया। 1996 में कांग्रेस हार गई तो राव ने कुर्सी छोड़ दी। 2004 में वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए सरकार बनाने में नाकाम रही तो हंसी खुशी वाजपेयी ने विपक्ष में बैठना स्वीकार किया। 2014 में कांग्रेस हारी तो मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रास्ता साफ कर दिया। विचारों में मतभेद हो सकता है लेकिन उस मतभेद का असर लोकतंत्र पर नहीं पड़ने दिया। लेकिन जिस हिंदुस्तान में ट्रंप को इतना सम्मान मिला वहां से न वो लोकतंत्र का मर्म समझ सके और न अमेरिका में बैठे उनके समर्थकों ने ऐसा समझा। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस कदर दुखी हैं कि उन्होंने ट्वीट किया, वॉशिंगटन डीसी में दंगों और हिंसा की खबरें देखकर काफी व्यथित हूं। शक्ति का क्रमिक और शांतिपूर्ण हस्तांतरण जारी रहना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैर कानूनी विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से विकृत नहीं होने दिया जा सकता। हार कर भी जीतने की ट्रंप की अंधी लालसा का ही नतीजा यह हुआ कि आज अमेरिका गृह युद्ध की कगार पर खड़ा है। आज अमेरिका की राजधानी में इमरजेंसी लगी है और 20 जनवरी को जब जो बाइडेन शपथ लेंगे तो इमरजेंसी वाले हालात नहीं लेंगे। It's fight for our country. It's really fight for our country, not fight for Trump. It's fight for our country. ABP न्यूज आपको रखे आगे।